अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है तनाव से रहें दूर, जीवन जिएं भरपूर। आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अमेरिकन वैज्ञानिक हेंस सेली ने सन 1928 में सबसे पहले स्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किया था। अनुसंधान के द्वारा उन्होंने पाया कि मस्तिष्क में दबी हर प्रेरणा मांसपेशियां और त्वचा में दबाव पैदा करती है जब तक इसे किसी क्रिया से निकाला नहीं जाता। मांसपेशियों में तनाव बना रहता है। इस तनाव से थकान और अवसाद जन्म लेते हैं जो धीरे धीरे जटिल बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं। आमतौर पर लोग तनाव कम करने के लिए चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट या कोला आदि लेते हैं। इनमें ड्रग की तरह तेजी से असर करने वाले तत्व होते हैं। ये तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम करके तनाव पैदा करते हैं। जहर जहर को मारता है। कैफीन इसी सिद्धांत पर काम करके तनाव कम करती है। यह शरीर में कुछ विषैले तत्व पैदा करती है जो मस्तिष्क के तंतुओं की संवेदनशीलता कम करते हैं। इसी कारण तनाव कम होने का झूठा आभास होता है और हम दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कैफीन रहित दिन बिताकर हम इससे होने वाले तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। हम बदलाव महसूस करेंगे। इससे उत्साह, ऊर्जा, अच्छी नींद और मांसपेशियों को लचीला पाएंगे। अगर हम अचानक कैफीन छोड़ते हैं तो माइग्रेन जैसे तेज दर्द से के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए कैफीन से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका अपनी नियमित दिनचर्या से प्रतिदिन एक प्याला कॉफ़ी कम करना है। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहाँ दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है तो वहीं यह तनाव की अचूक दवा भी है। सुबह का स्वागत खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें। पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा नहीं लगता, इसीलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। कैलिफोर्निया के डॉक्टर ली बर्क के मुताबिक हंसी शरीर के इलाज का कुदरती तरीका है। हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। इससे प्राकृतिक किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस से होने वाले रोगों और ट्यूमर सेल्स को नष्ट करते हैं। हंसी दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। यह टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी करती है। इससे एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा बढ़ती है। यह श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। हंसने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। खुलकर हंसना चेहरे और गले की मांसपेशियों के लिए उत्तम व्यायाम है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इंसान अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है। शारीरिक गतिविधियों के कारण घुटनों में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। जब शरीर में इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हम थकान महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबिन्स एस्ले के अनुसार इंटरल्यूकिन 6 नामक अणु मस्तिष्क को धीमा चलने का संकेत भेजते हैं। इसका अर्थ होता है कि अब मांसपेशियों से अतिरिक्त काम नहीं लिया जा सकता है। लंबे समय तक चली शारीरिक गतिविधियों के बाद इंटरल्यूकिन 6 का स्तर सामान्य से 60-100 गुना तक बढ़ जाता है। तब हमें आराम की ज़रूरत महसूस होती है। सोना तनाव दूर करने का सबसे आसान तरीका है। 8 घंटे की नींद फिर से काम करने के लिए ऊर्जा देती है। नए शोध के अनुसार काम के व्यस्त क्षणों के बीच थोड़ा सा विश्राम लेकर मीठी झपकी लेनी चाहिए ताकि तन मन तरोताजा होकर फिर काम के लिए तैयार हो जाएं। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10-20 मिनट तक ली गई झपकी जादू के समान असर दिखाती है। यह काम से उबाऊ क्षणों के बीच हमको पलों पर बिखरी ओस जैसी ताजगी से भर देती है। क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर चित्रकार बनना चाहता था लेकिन चित्रशाला की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। उसकी रचनात्मकता का सुख दूसरी ओर मुड़ गया जिसका परिणाम जग जाहिर है। हम सभी में ऊर्जा की लहरें कुलाचे भरती हैं। उन्हें बहने का सही रास्ता चाहिए। बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। शोधकर्ता डिबोरा डेनर ने औसतन 22 वर्ष की उम्र में
22 वर्ष की उम्र वाली 180 ननों की हाथ से लिखी आत्मकथाओं का विश्लेषण किया, उनके संवेदनशील और सकारात्मक पहलुओं की उनके स्वास्थ्य से तुलना की। जिन ननों ने खुशी और आभा जैसे शब्दों को अपनाया था, उन्होंने नकारात्मक भाव प्रकट करने वाली ननों की तुलना में भी 10 वर्ष ज़्यादा बिताए। इस तरह रचनात्मक गतिविधियों को अपनाकर और पहले बताई गई प्रक्रियाओं का पालन कर हम स्वयं को तनाव से दूर रख सकते हैं एवं एक हंसता मुस्कुराता जीवन जी सकते हैं। शिक्षाप्रद प्रसंग। किसी नगर सेठ के द्वार पर एक प्रसिद्ध गुरु का शिष्य भिक्षा मांगने पहुंचा। वह जब भिक्षा लेकर लौटने लगा तो वहां पिंजरे में कैद तोता उससे बोला, इस पिंजरे में कैद होने के कारण मैं बहुत व्यथित रहता हूँ। कृपया अपने गुरु से पूछकर मेरी स्वतंत्रता का उपाय बताइए। वापस लौटकर शिष्य ने तोते की जिज्ञासा अपने गुरु के सम्मुख रखी। तोते का प्रश्न सुनते ही गुरु समाधि में लीन हो गए और ऐसा लगा जैसे उन्होंने प्राणों का त्याग ही कर दिया हो। बहुत अवधि तक वे इसी अवस्था में रहे तो शिष्य घबरा गया। इसीलिए उनके चैतन्य होने पर उसने दोबारा वह प्रश्न पूछना उचित न समझा। अगले दिन उसने नगर सेठ के यहाँ जाने पर यह सारा विवरण तोते को कह सुनाया। सारी बात सुनते ही तोता बोला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। ऐसा कहकर तोते ने गहरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। यह सारा घटना क्रम शिष्य के लिए अचरज भरा था। उसने लौटकर पूर्ण विवरण अपने गुरु को बताया और उनसे उसकी जिज्ञासा का निराकरण करने के लिए कहा। गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, वह तोता साधारण आत्मा नहीं था। पूर्वकृत कर्मों के कारण उसे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु वह पहले ही साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका था। आवश्यकता मात्र उसे संकेत देने की थी, जिससे वह मुक्ति को प्राप्त कर सके। मेरे जीवित रहते मृतवत समाधि प्राप्त करने का संदेश मिलते ही उसे अपने अंदर निहित क्षमता का बोध हो गया और वह योग मार्ग से समाधि को प्राप्त हो गया। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया।